हेलो साथियों, नेक्स्ट लेक्चर आउटपुट डिवाइस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया है और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस का जो हम सेगमेंट ले रहे हैं इनको कुछ बेसिक्स से 3 चीज़ों के आधार पर हम इनको लेंगे। सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आउटपुट डिवाइस की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके कार्य क्या होते हैं, फिर उसके उदाहरण, यानी कि इनको 3 रूप में हम समझेंगे: परिभाषा, कार्य एवं उदाहरण। तो साथियों, आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट होता क्या है ना, कि आउटपुट ये होता क्या है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है इनपुट। अगर इनपुट डिवाइस अगर हमने पढ़ा है तो हमने इनपुट के बारे में भी पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर द्वारा क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं तो हम देते किससे देते हैं, इनपुट डिवाइस से देते हैं। फिर क्या होता है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात जो सूचना को कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस के पश्चात जो हमें सूचना प्राप्त होती है के पश्चात सूचना को यूज़र के लिए, किसके लिए साथियों, तो यूज़र के लिए प्रदर्शित करना या यूज़र के लिए क्या करना, शो करना है, दिखाना, प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है, आउटपुट। क्या कहलाता है साथियों, आउटपुट। ये हो गया हमारा आउटपुट। लेकिन अब आउटपुट तो हो गया, अब आउटपुट डिवाइस होती क्या है। देखो, आउटपुट डिवाइस जो होती हैं आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं कि जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के पश्चात दो प्रकार के परिणाम को देता है। देखो साथियों, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात जो प्राप्त परिणाम होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक परिणाम होता है अंतरिम और एक होता है अंतिम, है ना साथियों। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात जो प्राप्त परिणाम अंतरिम एवं अंतिम परिणामों को जो प्रदर्शित करने वाली जो डिवाइस होती हैं, प्रदर्शित करने वाली डिवाइस या युक्ति या जिसको हम कहते हैं डिवाइस, क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट वो डिवाइस कहलाती हैं। तो क्या होता है कि आउटपुट की अगर बात हम करें तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को जो है क्या करना, प्रदर्शित करना है, आउटपुट कहलाता है, यानी किसी भी सूचना को प्रदर्शित करना। अब ये सूचना क्या होती है कि कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग के पश्चात जो अंतिम परिणामों को जो प्रदर्शित करने वाली जो युक्ति होती हैं वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथियों, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो साथियों, आउटपुट डिवाइस में आता है हमारा देखें तो मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर आता है, ठीक है साथियों। मॉनिटर के बाद अगर हम देखें तो स्पीकर भी हमारे इसी में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रिंटर। इन तीन चीज़ों को बेसिकली हम देख रहे हैं अभी, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। ये क्या होती हैं, सॉरी, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं। देखो साथियों, आउटपुट डिवाइस के कार्य को अगर हम देखें इसके जो कार्य होते हैं आउटपुट डिवाइस के, सबसे पहले क्या करना, पहला करना है कि सीपीयू से परिणाम को प्राप्त करना। परिणाम क्या करना है, सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना। फिर इन जो प्राप्त परिणामों को, ये जो परिणाम होते हैं इन परिणामों को क्या करना, प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना। और
प्राप्त परिणामों को प्राप्त परिणामों को क्या करना है कि मानव द्वारा, यानी कि जो यूज़र होते हैं के द्वारा, मानव द्वारा या यूज़र द्वारा समझे जा सकने वाले, यूज़र द्वारा समझे जा सकने वाले समझे जाने वाले जो संकेत होते हैं, संकेतों में क्या करना, उनको चेंज करना है, बदलना, या उनको बदलना। फिर जो ये परिवर्तित जो संकेत होते हैं, जो बदले संकेत होते हैं, जो परिवर्तित संकेत होते हैं, परिवर्तित संकेतों को आउटपुट के रूप में यूज़र तक पहुंचाना, यूज़र तक क्या करना, पहुंचाना, इसके रूप में आउटपुट के रूप में यूज़र तक पहुंचाना। तो ये हो गए हमारे सामान्य से फंडामेंटली जो हैं वर्क हो गए आउटपुट डिवाइस के। क्या क्या हो गए कि सबसे पहले क्या करता है कि कंप्यूटर सीपीयू से परिणाम को प्राप्त करेगा। फिर नेक्स्ट क्या करेगा कि प्राप्त जो परिणाम होंगे उनको क्या होगा कि यूज़र द्वारा जो समझे जा सकने वाले जो संकेत होते हैं उनमें क्या करेगा, बदलेगा। फिर नेक्स्ट क्या करेगा वो कि जो परिवर्तित संकेत होते हैं उनको आउटपुट के रूप में यूज़र तक पहुंचाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साथियों इनपुट और आउटपुट इंटरफेस। अब इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस होते क्या हैं, जो अगर अभी हमने पढ़े हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में, तो अब हम देखें तो इनपुट आउटपुट, अब हम पढ़ेंगे इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस। इनपुट इंटरफेस, द नेक्स्ट आर आउटपुट इंटरफेस। देखो साथियों इनपुट इंटरफेस होता क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या होता है कि कोई भी, जब भी हम कंप्यूटर को कोई निर्देश इंटर करवाते हैं, कोई भी निर्देश या प्रोग्राम कोई देते हैं, तो कंप्यूटर क्या होता है कि बाइनरी जो संकेत होते हैं, बाइनरी संकेत होते हैं 0 और 1 के रूप में होते हैं, उन्हीं को क्या करता है कि वो समझ पाता है या उन्हीं को समझ सकता है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि जो कंप्यूटर केवल जो बाइनरी डिजिट होती हैं, बाइनरी जो कोड होते हैं वो होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। साथ ही किसके रूप में, 0 यानी ऑन एंड ऑफ के रूप में, है ना, होते हैं, को समझता है ना, यानी कि उसी को क्या करता है वो समझता है, किसी प्रकार जो निर्देश देते हैं केवल उसी की लैंग्वेज में वो समझता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन सभी निर्देश को, सभी जो इनपुट डिवाइस होते हैं, सभी इनपुट डिवाइस क्या करते हैं कि जो इनपुट इंटरफेस होता है, सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से इन डेटा और निर्देश को की मदद से क्या करता है कि डेटा और निर्देश को, डेटा एवं निर्देश को जो बाइनरी संकेत होते हैं, बाइनरी जो डिजिट होते हैं, बाइनरी संकेतों में बदलता है। बाइनरी संकेतों में क्या करता है कि वो उनको बदलता है। क्या होता है, इनपुट इंटरफेस कहलाता है। तो इनपुट इंटरफेस क्या करता है कि जो कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट्स को ही समझ सकता है, तो क्या करता है कि जो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है कि कंप्यूटर को कोई भी डेटा, प्रोग्राम या निर्देश क्या किए जाते हैं, इनको इनपुट किए जाते हैं। अब इनपुट डिवाइस फिर क्या करता है कि जो इनपुट इंटरफेस की मदद से इन डेटा और निर्देश को क्या करता है कि बाइनरी संकेतों में बदलता है, और फिर इन संकेतों को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब क्या होता है कि जैसे हमने कंप्यूटर को कोई डेटा, प्रोग्राम, निर्देश हम देते हैं,
तो वो क्या करता है कि इनको बाइनरी संकेतों में बदला जाता है। फिर उसके बाद इनके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो क्या होता है कि प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के द्वारा प्राप्त जो परिणाम होते हैं आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, प्रोसेसर द्वारा या प्रोसेस के पश्चात प्रोसेसर द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं, प्राप्त परिणाम क्या होते हैं। देखो साथियों, आउटपुट डिवाइस का मीनिंग क्या होता है। आउटपुट डिवाइस यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम इंटर करवाते हैं तो वो उस चीज़ को वापस उसी रूप में दें जैसे हमने जो निर्देश दिया है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट 0-1 के फॉर्म में इनको संकेतों को लेता है। तो अब यूज़र तक उन संकेतों को वापस क्या होता है कि उन्हीं जो है सामान्य संकेतों के रूप में पहुँचाने के लिए, लेकिन जो सामान्य जो शब्द होते हैं उन्हीं के रूप में उन यूज़र तक पहुँचाना ही किसका कार्य होता है, आउटपुट इंटरफेस का। तो प्रोसेसर के पश्चात जो द्वारा प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं कि बाइनरी अंक में होते हैं, बाइनरी अंकों में होते हैं या बाइनरी डिजिट में होते हैं 0-1 के फॉर्म में। तो ये आउटपुट इंटरफेस क्या करता है कि जो बाइनरी जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, इन्हें क्या करता है कि आउटपुट, ये जो आउटपुट इंटरफेस होते हैं की मदद से सामान्य संकेतों में बदला जाता है। इनको की मदद से सामान्य जो यूज़र जिन्हें समझ सकें, सामान्य संकेतों में क्या किया जाता है, इनको बदला जाता है। यही होता है हमारा आउटपुट इंटरफेस। तो साथियों, अभी हमने डिस्कस किया है इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो फंडामेंटली जो वर्क होते हैं, वो उनके क्या कार्य होते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, उनकी क्या फ्रेमिंग होती है। अगर आउटपुट डिवाइस अगर आपको पूछ लिया गया तो आप किस प्रकार से उसको लिख सकते हो। यानी कि सबसे पहले आएगा परिभाषा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा उनके कार्य, और फिर आएंगे उदाहरण। इनके रूप में हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस को हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल्स रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल्स रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और देखना ना भूलिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन हम जल्दी एक लेकर आने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल को जो मेंस के जो ओरिएंटेड यूनिट 5 होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।